डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण दक्षिण एशिया, खासकर भारत और पाकिस्तान में महिलाएं सांस और हृदय संबंधी समस्याओं, कैंसर और अन्य बीमारियों से जूझ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। हालांकि वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है। चिकित्सकों का कहना है कि महिलाओं को इससे कुछ अनोखी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाल के शोधों में वायु प्रदूषण से महिलाओं में पैदा होने वाले स्तन कैंसर के मामले अधिक पाए गए हैं। वहीं लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना पकाने जैसी गतिविधियां महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घर के अंदर वायु प्रदूषण सिर्फ खाना पकाने से नहीं बल्कि गर्मी और रोशनी से भी होता है। यह वनों की कटाई और शहरीकरण से काफ़ी हद तक बढ़ गया है। पैरा। इसमें कोई दो मत नहीं कि यह सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के अनेक लाभ हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्मार्टफोन और हर जगह नेटवर्क की उपलब्धता ने सोशल मीडिया से जुड़े रहने को बहुत ही आसान बना दिया है। इसके कारण हम हमेशा अपने मित्रों, रिश्तेदारों से आभासी संपर्क में तो रहते ही हैं, अनजान लोगों से भी संपर्क बना लेते हैं। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले से आभासी दुनिया में मित्रता की जा सकती है। हमें अपनी प्रतिभा और अपना शौक भी दुनिया के साथ साझा करने का अवसर सोशल मीडिया के कारण उपलब्ध हो पाता है। यह निश्चित रूप से इसके वे फ़ायदे हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और आजकल के दौर में हम सब इसे देख, समझ और महसूस कर सकते हैं। पर जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। एक और इससे कई लाभ हैं और हम सब न सिर्फ अक्सर इसे गिनाते रहते हैं बल्कि इस दुनिया में इस तरह गुम रहते हैं। तो इसके पीछे हमारा तर्क यही होता है कि यह फ़ायदेमंद है। मगर दूसरी ओर इसके नुकसान भी हैं। हमारे व्यस्त होने में सोशल मीडिया पर मौजूद जिस भी सामग्री की भूमिका हो, हम उसके ऐसे लती हो जाते हैं कि वह एक तरह की जकड़बंदी होती है। मगर इसके समांतर दूसरे स्तर पर देखें तो अश्लील और अर्ध अश्लील सामग्री से इंटरनेट का संसार अटा पड़ा है। इस जाल में फंसने के बाद इससे निकलना एक बड़ी चुनौती होती है। पैरा। पहले यूक्रेन और रूस, फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन, उसके बाद अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत की घोषणा। लगता है कि हम फिर युद्ध के असभ्य युग में आ गए हैं। चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बंदूकें आग उगल रही हैं, लाखों लोग घायल हुए और हजारों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। युद्ध में लगे लोग लगता है कि मानवीय संवेदनाएं भूल चुके हैं। शायद वे रिश्तों को खोने का दर्द भूल चुके हैं। काश कि ये निर्दयी
निष्ठुर यह जान पाते कि जिस बारूद का वे इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी मानवता को भस्म कर रहा है विराम। नफरत बढ़ती जा रही है विराम। राख ही राख है चारों तरफ और इंसान की खुशियाँ उसमें दफन हो गई हैं विराम। अमन चैन खत्म हो गया है। युद्ध प्रेमी लोग चारों ओर लाशों का ढेर देखकर खुश होते हैं विराम। पता नहीं युद्ध के आयोजकों को कैसे चैन पड़ता है विराम। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए शांति चाहने वालों को अपना मौन तोड़ना होगा। उन लोगों को आगे आना होगा जो लोग विश्व में अमन चैन चाहते हैं विराम। इस धरती को तबाह होने से बचाने के लिए सभी को सार्थक प्रयास करने होंगे विराम। नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा विराम। पैरा कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि अगर उनके मन का नहीं हुआ तो वे उग्र हो जाते हैं और अपने इस संवेग के कारण अपराध करते हैं विराम। एक व्यक्ति ने सड़क पर जा रही लड़की पर तेजाब डाल दिया विराम। आमतौर पर एक तरफा प्रेम प्रसंगों में ऐसी घटनाएं होती हैं विराम। लड़कियां पुरुषों की अपराधी वृत्ति का शिकार होती रही हैं और ऐसे हमलों के बाद लड़की ताउम्र विकृत चेहरे की पीड़ा झेलती है विराम। एक लड़की के लिए उसका चेहरा खास होता है जिस पर वह नाज करती है विराम। दो लोग साथ आते हैं तो एक दूसरे से प्यार होता है तो कुछ मनमुटाव भी चलता है विराम। मगर कभी बात बिगड़ती है तो पुलिस के पास भी मामला पहुंच जाता है विराम। बात जब बिगड़ जाए तो एक पक्ष को समझदारी से चुप्पी साध लेना चाहिए और दूसरे का आवेग निकल जाने देना चाहिए विराम। व्यक्ति को कभी उग्र नहीं होना चाहिए विराम। अगर इस पर नियंत्रण नहीं है तो उसकी यही वृत्ति हर छोटे बड़े अपराध का कारण बनती है विराम। इससे बचने की ज़रूरत है विराम। पैरा समय रहते पढ़ा विराम। इजराइल और हमास के युद्ध का असर अब पूरे विश्व पर होने लगा है विराम। भारत के लिए इसमें कूटनीतिक और व्यापारिक चुनौतियां हैं विराम। जहां भारत को इजराइल और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी संभालना है वहीं लाल सागर में हूती विद्रोहियों से भी भारतीय जहाज़ों को भी सुरक्षित पहुंचाना है विराम। यूं संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रयास शुरू होंगे लेकिन भारत को भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मध्यस्थता द्वारा यथास्थिति कायम रखने के प्रयास करने चाहिए ताकि स्थिति और न बिगड़े विराम। भारत को इन देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी विराम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हस्तक्षेप करना होगा और शांति बहाली के प्रयास करने होंगे विराम। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर युद्ध का दायरा फैला और उसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली तो आधुनिक खतरनाक हथियारों के युग में कितना बड़ा विनाश हो सकता है विराम। पैरा सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक अनूठी पहल करते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके तहत चालक चाहे वे परिवहन निगम के हों या फिर सार्वजनिक या व्यावसायिक वाहनों के अपने परिवार के लोगों की तस्वीर सामने रखकर ही भविष्य में
में वाहनों को चलाएंगे विराम। इस तरह की अनूठी व्यवस्था के लागू होने से चालकों के ऊपर सावधानी से वाहन चलाने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ेगा ही, साथ ही उनमें आम यात्रियों के प्रति सजगता एवं संवेदनशीलता का भाव भी पैदा होगा। विराम समाप्त।